मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, फरवरी 2025 का बजट जो है पेश हो चुका है और इस बजट में क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या महंगा हुआ, कितने रुपए पर कितना टैक्स जो है देना होगा, इन सब पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि कितने रुपए पर कितना टैक्स जो है देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कितने पर बजट का ऐलान, कितने पर कितना टैक्स। 12 से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। बिल्कुल 12 लाख यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, बिल्कुल आपको बता दें कि 12 लाख रुपए पर किसी प्रकार का कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है सालाना में, तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगर उससे ऊपर है आपकी इनकम, अगर हम बात करें 12 लाख से प्लस हो गया, तो फिर आपको भैया 12 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक इनकम पर यहाँ पे आपको 15% जो है 15% जो है टैक्स लगेगा। वहीं अगर हम आगे बात करें तो 16 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% जो है टैक्स लगेगा। वहीं बात करें कि 20 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक की इनकम पर 25% जो है टैक्स लगेगा। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो 24 लाख अगर प्लस आपकी इनकम है तो फिर आपको 30% जो है टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एक तरीके से हम कहें तो मिडिल क्लास के जो फैमिली है या मिडिल क्लास जो है उनको यहाँ पे बड़ी राहत जो है यहाँ पे मिली है, क्योंकि 12 लाख रुपए पर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टैक्स जो है वो नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और अब क्या बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है सस्ती हैं या क्या महंगा होगा। बिल्कुल क्या सस्ता और क्या महंगा होगा इस बजट के बाद। तो चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी और क्या जो है वो महंगा होने वाला है। तो क्या सस्ता क्या महंगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट जो है लोकसभा में पेश कर दिया है और यह बजट जो है सबके लिए अच्छा है। युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस जो है रखकर इस बजट को जो है बिल्कुल तैयार किया गया। वहीं अगर हम बात करें तो गरीब और मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा जो है वो दिया गया। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए भी बड़ी छूट का ऐलान जो है करते हुए कहा है कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों पर यहाँ पे कस्टम की जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी जो है वो भी घटाई गई है और जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सस्ती होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी और कौन सी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे जो है वो महंगी होने वाली हैं। तो चलिए आगे यहाँ पे पूरा लिस्ट है आपके सामने कि बजट में क्या हुआ सस्ता। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी। इसके अलावा दवाइयाँ, 36 जीवन रक्षक जो दवाई हैं वो उस पे यहाँ पे जो है वो सस्ती हुई हैं। वही कैंसर की दवाओं पे भी भैया यहाँ पे जो है छूट मिला है। बिल्कुल यहाँ पे कहें तो कैंसर की दवाएं भी आपको सस्ते में जो है मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ पे भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सस्ता हुआ है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट और लेदर गुड्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे जो हैं ये यहाँ पे सस्ती हुई हैं। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात जो है कही है और बिल्कुल टीवी और मोबाइल फ़ोन के ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की है, जिसके इसके दाम जो है घट सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बिल्कुल सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है और इससे बैटरी और खनिज पेस्ट जो है प्रोडक्ट की कीमतों में भी जो है कमी देखने के लिए मिलेगी। लेदर गुड्स पर हटाई गई। बिल्कुल सरकार ने बजट में ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है और इससे पर्स और लेदर से बने प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर किसी प्रकार का कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। 2024 के बजट में सोने और चांदी का कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी। बिल्कुल भैया यहाँ पे आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है जिसे केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी लोन की जो लिमिट है उसको यहाँ पे जो है बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्री ने किसानों को तोहफा देते हुए
किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत लोन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए जो है वो कर दिया है। यानी कि किसान 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकेंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे सस्ती होंगी। तो चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा महंगा, बिल्कुल बजट के बाद जो है क्या चीज़ें जो है महंगी होने वाली हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैब्रिक जो चीज़ें हैं ये क्या होंगी, ये आपकी जो है वो महंगी होने वाली हैं। तो बिल्कुल ये रहा आपका बजट। इसमें आपको पता चल गया कितने रुपए पर आपको कितना जो है टैक्स जो है देना है। बिल्कुल एक बार फिर सुन लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 लाख रुपए पर किसी प्रकार का कोई टैक्स, बिल्कुल 12 लाख रुपए पर किसी प्रकार का कोई टैक्स जो है नहीं देना है। 16 से लेकर 20 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पर ये बात करें, अगर हम 12 से 16 लाख रुपए पर 15% जो है टैक्स देना है। 16 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक जो है 20% जो है टैक्स। वहीं 20 लाख से 24 लाख रुपए की इनकम पर 25% जो है टैक्स है। और इसके अलावा 24 लाख के प्लस है अगर आप, तो 30% जो है टैक्स आपको जो है वो देनी पड़ेगी।